अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, ये जो व्लॉग है ना, ये मसूरी ट्रिप का हमारा पार्ट 2 व्लॉग है। फर्स्ट व्लॉग जो है मैंने पार्ट 1 वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। तो अभी जो है मैं स्टार्ट कर रही हूँ, ये नेक्स्ट डे का व्लॉग है। तो यहाँ पर जो है अभी सारे बच्चे सो रहे हैं और अभी सुबह के 6 बज रहे हैं। तो मैं उठ चुकी हूँ, बच्चे भी सो रहे हैं। तो मैंने सोचा अभी बच्चों को उठाना नहीं है। और यहाँ पर सोफे पर सारे हमारे कपड़े ऐसे ही पड़े हुए हैं क्योंकि ये भीग रहे हैं, गीले हो रहे हैं। रात बारिश हो रही थी जब हम माल रोड पर घूम रहे थे, तो इसलिए सब ये जो है ना हल्के हल्के से गीले हो रहे थे। तो मैंने कहा चलो थोड़ा बहुत तो सूख ही जाएंगे। वैसे अभी सूखे नहीं हैं, ये गीले गीले से ही हैं हल्के हल्के। तो इस वाले रूम में जो है आयत सो रही है और ये आयत हमारे पास हुई थी। अभी हस्बैंड उठकर जो है अभी बालकनी में व्यू एंजॉय कर रहे हैं। तो मैंने सोचा चलो अभी बच्चे सो रहे हैं और मैं उठ गई हूँ, तभी जो है मैं सारी पैकिंग कर लेती हूँ। तो जो हमें अपने कपड़े आज पहनने हैं वो मैं निकाल लूँगी, बाकी के सारे मैं बैग में लगा दूँगी। तो मैंने अभी बच्चे सो रहे हैं तो सुबह सुबह ये सारा काम कर देती हूँ मैं। तो हमें जो है ना जहाँ जहाँ पर भी जाना है ना, तो बस हम अभी है ना होटल को चेकआउट करेंगे और अभी निकल जाएंगे। तो बस हम अपना बैग वगैरह लगेज वगैरह जो है ना हम टैक्सी में ही रख लेंगे। और जैसे जैसे हम घूमते जाएंगे उसी हिसाब से है ना हम नीचे की साइड जाते जाएंगे। सबसे लास्ट में फिर जो है हम देहरादून पहुंच जाएंगे। तो हम उसी हिसाब से मैंने पैकिंग कर ली थी कि हमें दोबारा तो वापस आना नहीं है, क्योंकि अगर हम दोबारा आएंगे यहाँ पर फिर दोबारा से हम देहरादून जाएंगे ना तो फिर एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ेगा। और वैसे भी कोई मतलब नहीं है सिर्फ लगेज उठाने के लिए हम यहाँ इतनी दूर तक आएंगे, क्योंकि हमारा लास्ट एक्सप्लोरिंग प्लेस जो है वो भट्टा फॉल है और वो रास्ते में ही पड़ता है देहरादून और मसूरी के। तो बस हम भट्टा फॉल से सीधा निकल जाएंगे फिर। तो इसलिए हमने लगेज जो है हमें अपने साथ ही लेकर जाना है। तो लगेज जो है मैंने सारा अपना पैक कर लिया है और अभी 6:30 का वक्त हो रहा है और अभी बहुत ज़्यादा कोहरा है, बहुत ज़्यादा ठंड है। और हस्बैंड है ना शॉल पहन कर बालकनी में खड़े होकर है ना अपना व्यू का मज़ा ले रहे हैं। और यहाँ इन्होंने मेरी स्लीपर पहन रखी है। तो मैं कह रही हूँ मेरी स्लीपर आप तोड़ोगे क्या। कहने लगे मैंने ही तो दिलाई है, ये स्लीपर भी टूट जाएंगी तो क्या है। तो ये है हमारा होटल। अभी व्यू आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत है, बहुत प्यारा व्यू आ रहा है अभी यहाँ का। बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है इस वक्त, सुबह सुबह के टाइम ऐसा लग रहा है जैसे हमारे यहाँ ना दिसंबर में सुबह के टाइम रहती है ना लास्ट में, इस तरीके की ठंड हो रही है यहाँ पर। और हल्की हल्की सी बारिश भी है। और बाहर के व्यू को देखते हुए ना अभी मेरा कॉफ़ी का मन होने लगा। तो हस्बैंड ने बोला कि बना लो, दोनों पियेंगे। अभी बच्चे तो खैर सो ही रहे थे। तो हम जो है ना मिल्क पाउडर लाए थे, तो मैंने कहा चलो उसी से। वैसे भी बहुत अच्छी लगती है इसकी कॉफ़ी। जब हम उम्रा पे गए थे ना तब भी मैं यही मिल्क पाउडर ही लेकर गई थी। तो कॉफ़ी और चाय मतलब जो भी बहुत अच्छी बनती है। होटल वगैरह की कॉफ़ी है ना मुझे बहुत ज़्यादा कड़वी लगती है, मुझसे नहीं पी जाती बिल्कुल भी। और ये केटल है ना हमारे इतनी ज़्यादा काम आई है कि हमने ना लास्ट व्लॉग में भी है ना इसमें मैगी बनाई थी, बहुत आसानी से बन गई थी मैगी। और यहाँ के मौसम को एंजॉय करते हुए ना हम यहाँ पर कॉफ़ी पी रहे हैं और लोग है ना चाय की चुस्कियाँ लेते हैं। और यहाँ हम बालकनी में खड़े हुए हैं ना कॉफ़ी की चुस्कियाँ ले रहे हैं दोनों। तो अभी जो है बच्चे भी सब उठ गए हैं और हस्बैंड ने दोबारा कॉफ़ी ले लिया। और अब की बार जो है ना नमकीन वगैरह के साथ ले रहे हैं कि लाओ मुझे नमकीन वगैरह दे दो, जो तुम लाए हो क्या होना है उसको, वापस कोई जानी है। और बच्चों ने ना कॉफ़ी का मज़ा ऊपर टेरेस पर आकर किया था और बहुत ही ज़्यादा सुकून था। एक मतलब अलग सी ही फ्रेशनेस सी होती है ना, वो फील हो रही थी। बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था यहाँ। तो ये होटल की ऑनर हैं, तो इन्होंने यहाँ पर बड़ी प्यारी सी प्लांटिंग की हुई थी और अभी भी प्लांटिंग ही कर रही हैं। और ये ना बड़ी कोऑपरेटिव सी थी, मतलब बहुत अच्छा बिहेव था इनका, बहुत ज़्यादा अच्छा। मतलब बिल्कुल भी ऐसा नहीं था कि जैसे इंसान के अंदर अलग एटीट्यूड सा होता है, बिल्कुल भी नहीं था। बहुत ज़्यादा अच्छे से ये हमसे बातें भी कर रही थी। और होटल में आने के बाद भी हमें ऐसा बिल्कुल भी फील नहीं हो रहा था कि हम किसी के होटल में रुके हुए हैं। ऐसा लग रहा है कि हम किसी के घर पर आए हुए हैं रुकने के लिए। तो मुझे ये बहुत अच्छा लगा कि एकदम है ना घर वाला सा मतलब बिहेव मिल गया था यहाँ पर आकर। तो कम से कम है ना आधा घंटे तक यहीं पर ही टाइम स्पेंड किया था और सुबह सुबह बहुत प्यारा लग रहा था यहाँ पर। और देखो आयत भी आ गई है शॉल पहनकर, इसको बहुत ज़्यादा सर्दी लग रही थी। बहुत हल्की हल्की सी है ना बूंदाबांदी सी हो रही थी। तो ना खुशी है ना शेड के नीचे बैठकर नाश्ता कर रही थी, बोल रही थी कि मेरे कपड़े भीग जाएंगे, मेरे पास अभी यही बचे हैं बस एक जो मेरे सूखे कपड़े हैं, बाकी सब जो है गीले हो चुके हैं। और तकरीबन 9 बजे के करीब जो है ना हम सब रेडी हो गए थे, क्योंकि आज जो है ना माशाल्लाह बहुत अच्छा मौसम था। मतलब 9 बजे तक है ना मौसम अच्छे से खुल चुका था, बारिश भी बिल्कुल बंद थी और एकदम ऐसा लग रहा था कि बस आज है ना धूप निकल जाएगी। कल बहुत तेज़ बारिश थी, सुबह के वक्त 3 बजे बंद हुई थी, लेकिन आज सुबह से ही मौसम बहुत अच्छा था, बहुत ज़्यादा खुल गया था। सुबह सुबह बहुत हल्की हल्की सी बारिश थी, बूंदाबांदी, तो वो भी बंद हो गई थी। तो इसलिए सब जो है ना हम जल्दी रेडी हो गए हैं। हमने सोचा जल्दी निकलेंगे तो फिर सारी चीज़ें सही से एक्सप्लोर हो जाएंगी। और फिर रात की जो है हमारी ट्रेन भी है, तो इसलिए फिर हमें निकलना ही था जल्दी आज। तो आज जो है ना सबके आउटफिट जो है वो जीन्स के साथ थे। तो कल जो है हमने सबने गाउन पहनी थी, तो हमने सोचा आज जो है हमें ज़्यादा ट्रैवल करना है, तो इसलिए जो है बस सिंपल सिंपल से ही पहनेंगे, जो आसानी रहेगी फिर, क्योंकि नाइट की हमारी ट्रेन है। तो हमें ना पूरी रात तो ट्रेन में सफ़र करना है। तो हम सब ने जो है बस सिंपल से ही पहने थे, जीन्स टॉप वगैरह ही।
और यहाँ पर है ना बुशरा मुझसे कह रही थी मम्मा जी मेरा तो दिल ही नहीं कर रहा घर जाने के लिए। मैंने कहा चुपचाप अब घर चलते हैं, क्योंकि है ना मेरे जो ससुर हैं ना वो घर पर अकेले हैं और उनका वैसे भी है ना काफ़ी बुज़ुर्ग हैं, तो फिर इसलिए है ना ज़्यादा हम टाइम लगा नहीं सकते कहीं पर। बस इतना ही हो जाता है कि अपना जो है सही इंसान घूम फिर ले, थोड़ा मूड फ्रेश हो जाए। और अभी आप देखो कितना प्यारा मौसम हो गया है, हर जगह का जो है ना एकदम क्लियर व्यू आ रहा है। और हस्बैंड जो है अभी चेकआउट करने के लिए चले गए हैं। तो आज है ना मैं सबसे पहले केम्प्टी फॉल जाना है, क्योंकि अभी तक है ना हम केम्प्टी फॉल नहीं गए, क्योंकि कल बहुत तेज़ बारिश थी, तो इसलिए हमने जो पास की चीज़ें थी बस वो एक्सप्लोर की थी। लेकिन आज है ना हमें केम्प्टी फॉल जाना है, क्योंकि सबसे ज़्यादा फेमस मसूरी का केम्प्टी फॉल ही है और अभी तक हम वहाँ पर नहीं गए थे। हमने सोचा चलो आज वहीं चलते हैं सबसे पहले। तो केम्प्टी फॉल जाने के लिए ना बहुत सारी स्टेयर्स थी और दोनों साइडों में है ना पूरी मार्केट थी और बहुत लंबा था। मतलब ये स्टेयर्स का जो रास्ता था ना ये बहुत ज़्यादा लंबा था। मतलब उतरने को तो आप उतर जाओ, लेकिन चढ़ने में हम सोच रहे थे कि हम चढ़कर कैसे आएंगे। वैसे यहाँ पर है ना रोप वे भी है, लेकिन हमने सोचा कि मार्केट भी है तो हम है ना अपना आराम से एक्सप्लोर करते हुए जाएंगे। रोप वे से है ना हम दूसरी जगह जाएंगे, भट्टा फॉल में काफ़ी लॉन्ग रोप वे है, यहाँ पर बहुत छोटा रोप वे था। तो हमने सोचा हम है ना रोप वे से भट्टा फॉल जाएंगे, यहाँ की मार्केट भी हम एक्सप्लोर करते जाएंगे। तो इसलिए है ना हमने यहाँ पर रोप वे नहीं की थी, सिर्फ और सिर्फ मार्केट के लिए। तो फाइनली हम जो है मसूरी की मोस्ट पॉपुलर प्लेस केम्प्टी फॉल आ गए हैं और ये नज़ारा है यहाँ पर। मतलब जिस तरह से हम वीडियोस में या फ़ोटोज़ में देखते हैं ना उससे कहीं ज़्यादा अच्छा नज़ारा है यहाँ का। लेकिन यहाँ पर जो है ना मुझे ये केम्प्टी फॉल जो है, ये जो झरना है ना ये बहुत प्यारा लग रहा था। बाकी का यहाँ का जो सब एटमॉस्फेयर था ना वो मुझे बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगा। मैं अपना ओपिनियन बता रही हूँ, बिल्कुल भी मुझे अच्छा नहीं लगा। मतलब अजीब सा लग रहा था यहाँ पर आकर। मतलब सब लोग नहा रहे हैं, अजीब सा शोर सा, बहुत ज़्यादा मतलब अजीब सा फ़ील आ रहा था। मुझे अच्छा नहीं लगा वैसे बिल्कुल भी। खैर हम जो है ना बिल्कुल भी हमने ना नहाने की बिल्कुल सोची नहीं। मैं तो खैर बिल्कुल भी घर से सोच कर ही नहीं गई थी कि मैं वाटरफॉल में नहाऊंगी। और यहाँ का है ना यहाँ का एटमॉस्फेयर देखकर बुशरा ने बिल्कुल साफ मना कर दिया कि मैं भी नहीं नहाऊंगी। हस्बैंड बोल रहे थे कि इतनी दूर आए हो तो आप नहा लो। मैंने कहा नहीं हमें नहीं नहाना बिल्कुल भी। हमें ना कपड़े वगैरह सब रख के लाए थे अपने घर से, लेकिन हम बिल्कुल भी नहीं लाए गाड़ी में से निकाल कर, क्योंकि हमारा मूड ही नहीं था। खैर यहाँ पर जो है हस्बैंड बोले कि मैं इतनी दूर आया हूँ तो मैं तो नहाऊंगा। तो हमने कहा चलो आप नहा लो, आपकी मर्जी है। फिर जो है आए तिनाए भी बहुत ज़्यादा जिद कर रही थी, क्योंकि ये वाटर पार्क में जाने के लिए बोलती हैं। बस इसी वजह से मैं वाटर पार्क भी नहीं जाती। पता नहीं मुझे क्यों अच्छा ही नहीं लगता वाटर पार्क वगैरह में जाना। तो मैंने कहा चलो यहाँ पर नहा लो कोई बात नहीं। तो हस्बैंड जो है ना आयत के भी और इनाया की भी दोनों की यहाँ पर रेंट पे इनकी ड्रेसेस ली थी और यहाँ पर आयत और इनाया को दोनों को इन्होंने अपने साथ नहलाया था। तो मुझे ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगा कि यहाँ पर है ना आयत और इनाया ने ना फुल इंजॉय किया था। जैसे ये चाहती थी ना इन्हें वो वाला सब कुछ मिल गया था। मतलब इन्हें तैरना था, इन्हें ट्यूब में बैठना था, तो इनके बहुत मज़े आ रहे थे। और आयत है ना पहले तो इनाया को देखकर जिद में चली गई, फिर उसके बाद है ना फिर ये बहुत ज़्यादा डरने लगी, क्योंकि उन्हें इसको पानी से फोबिया है। ये वैसे भी नहाती है ना तो इसको पानी से है ना एकदम सांस सा नहीं आता। तो यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा डर रही थी कि अब मुझे बाहर निकालो। तो बस इसको ना थोड़ी सी देर ऐसी घुमा कर बाहर निकाल दिया था। बस 1 घंटा हम रुके थे बस। उसके बाद हमने थोड़े से यहाँ फ़ोटो वगैरह निकलवाए थे और बस हम निकल गए थे फिर यहाँ से। तो जैसे हम स्टेयर्स से केम्प्टी फॉल गए थे ना, क्योंकि केम्प्टी फॉल बहुत ज़्यादा नीचे है, वैसे ही हम ऊपर आए थे। और यहाँ फिर आते में बच्चों ने कुछ अपने टॉयज़ वगैरह लिए थे। ये शॉप जो है ना यहाँ पर सारे वुडन वर्क में ही है सारी चीज़ें यहाँ पर। और यहाँ बच्चों को फिर प्यास लगने लगी थी तो यहाँ फिर हमने कोल्ड ड्रिंक वगैरह ली थी। यहाँ थोड़ी सी देर हम बीच बीच में बैठ कर आए थे, क्योंकि एक साथ तो चढ़ना है ना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। बीच बीच में है ना चेयर्स पड़ी हुई थी इस तरीके की, तो बस यहाँ पर हमने 2-3 जगह बैठे थे। और यहीं पर है ना बैंगल्स की काफ़ी सारी शॉप भी थी। तो मुझे ये वाले बैंगल्स बहुत ज़्यादा प्यारे लगे थे। ये ना लाख में है, नीचे से जो है वो मेटल है, ऊपर से जो है वो लाख है। तो इनका प्रिंट वगैरह सब चीज़ है ना मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी थी। तो मुझे थोड़े ये यूनिक से लगे थे तो मैंने फिर ये ले लिए थे। बाकी सारी चीज़ें है ना सब कुछ सेम सेम थी, हर जगह मिल जाती हैं। तो मैं ना कहीं पर भी जाती हूँ ना सेम वही चीज़ लेती हूँ जो मुझे थोड़ी यूनिक सी लगती है, अदरवाइज़ मैं नहीं लेती हूँ। तो हमने कोई ज़्यादा यहाँ से ख़ास शॉपिंग नहीं की थी। बच्चों के थोड़े से टॉयज़ वगैरह या फिर मुझे है ना अपने लिए ये बैंगल्स पसंद आए थे। ये लाख के हैं तो मुझे बस थोड़े ये अलग से लगे तो मैंने ये ले लिए थे। इसके
अलावा मुझे यहाँ पर है ना ये हिमाचली शॉल पसंद आई थी, तो क्योंकि ये हर जगह मिलती नहीं है शॉल जो है पहनने के लिए नहीं ले रही हूँ, ओढ़ने के लिए मैं इसलिए ले रही थी कि चलो इसका है ना कुछ कुर्ता वगैरह कुछ गर्म बना लेंगे, नीचे ट्राउज़र वगैरह लगेगा, तो सिर्फ और सिर्फ मैंने इसी वजह से ली थी। और बुशरा ने अपने लिए 2-3 की रिंग्स वगैरह लिए थे, तो बस हमने यही लिया था, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं लिया था। उसके बाद जी हम यहाँ आ गए हैं दलाई हिल पर। वैसे है ना खुशी का मूड था घर से ही कि हम है ना जॉर्ज एवरेस्ट जाएंगे, उसे है ना क्लाउड्स का बहुत ज़्यादा था कि मैं क्लाउड्स वगैरह देखूंगी, लेकिन अभी जो है ना हम केम्प्टी फॉल से होकर आए हैं तो टांगें बहुत ज़्यादा दुख चुकी हैं। टांगों में बिल्कुल भी है ना जान सी नहीं रही, क्योंकि नीचे से चढ़ना उतरना बहुत ज़्यादा लंबा हो गया था। और वैसे भी है ना ये स्पेशल है ना क्लाउड्स की वजह से जा रही थी, और क्लाउड्स जो है ना वो हमारे होटल रूम से भी इतने प्यारे नज़र आ रहे थे, तो फिर इसने ये कैंसिल कर दिया कि चलो रहने दो, मैं सिर्फ और सिर्फ है ना क्लाउड्स की वजह से जा रही थी। और क्लाउड्स तो हमारे होटल से ही इतना प्यारा नज़ारा था, क्लाउड्स का मन तो नहीं कर रहा था यहाँ दलाई हिल पर आने का, लेकिन ये रास्ते में पड़ा था तो ड्राइवर ने जो है ना रोक दिया कि थोड़ी देर घूम लो जब आए हो तो अभी जो है ना बस थोड़े से ही हम ऊपर गए थे ना, यहाँ से भी है ना कम से कम 100 स्टेयर्स है, तब जाके ऊपर है ना वहाँ दलाई लामा की जो है एक मूर्ति लगी हुई है। तो फिर हम है ना गए नहीं थे, मैंने कहा नहीं हम नहीं जा रहे ऊपर। तो बच्चों ने बस यहाँ पर मैगी वगैरह या फिर मोमोज़ वगैरह हम सब ने बस यही खाए थे और वापस हम नीचे उतर ही आए थे। तो हम यहाँ कैफ़े में आ गए थे और यहाँ कैफ़े बहुत ज़्यादा खूबसूरत था, कैफ़े बहुत प्यारा था यहाँ का, और कैफ़े की जो बालकनी थी ना वहाँ का व्यूज़ तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था। तो यहाँ पर भी है ना क्लाउड्स बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहे थे पास में ही है हमारे, बस इधर से उधर ऐसा लग रहे थे, बस जैसे कॉटन उड़ती है ना बस इस तरह से उड़ते हुए नज़र आ रहे थे चारों तरफ। तो यहाँ पर जो है हमने फिर बर्गर वगैरह लिए थे, बच्चों ने पनीर रोल वगैरह लिए थे, और वाकई बहुत ज़्यादा टेस्ट था यहाँ की चीज़ में, मतलब बर्गर भी बहुत ज़्यादा टेस्टी थे और पनीर रोल भी बहुत ज़्यादा टेस्टी थे। तो यहाँ आकर है ना फुल्ली पैसा वसूल लगा। इसके बाद हम आ गए थे कंपनी गार्डन, और ये सब चीज़ें है ना स्टेप बाय स्टेप है, मतलब आसपास ही हैं सारी चीज़ें, तो हम बस एक साइड से ही होते हुए नीचे की तरफ जा रहे थे। और यहाँ पर ये सारे खट्टे खट्टे सारे फ्रूट्स थे, यहाँ पर आलू बुखारा था, खुबानी थी, जामुन थे, चेरी थी, मतलब सारी चीज़ ऐसी थी कि बच्चों ने फिर यहाँ पर जो है आलू बुखारा लिया था, साथ में जो है खुबानी ली थी, तो ये मसाला डालकर दे रहे थे। और ऐसी जगह पर है ना ये चीज़ें बड़ी अच्छी लगती हैं। तो कंपनी गार्डन में जाने के लिए है ना यहाँ टिकट लगता है, तो अभी जो है बस हस्बैंड जो है टिकट ही ले रहे हैं। और कंपनी गार्डन में एंट्री करते ही यहाँ का व्यू बड़ा ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था, मतलब हर तरफ जो है इतने फ्लावर्स थे, इतने फ्लावर्स थे, और फ्लावर्स को देखकर है ना आंखों में भी एकदम रोशनी सी आ गई थी। हर तरीके के फ्लावर्स थे, हर कलर के फ्लावर्स थे, मतलब हर तरफ बस फ्लावर्स ही फ्लावर्स नज़र आ रहे थे। और यहाँ पर जो है ये आर्टिफिशियल वाटरफॉल है, लेकिन एकदम ना नेचुरल लग रहा था, बहुत प्यारा लग रहा था। यहाँ पर बैठ कर है ना बड़ी प्यारी ठंडी ठंडी सी हवा आ रही थी। और उसके बाद जो है हम थोड़े से ऊपर की साइड गए तो यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा फ्लावर्स थे। यहाँ पर है ना काफ़ी सारे कैमरामैन घूमते रहते हैं, तो हमने है ना यहाँ पर एक स्नैप निकलवाया था और बहुत प्यारा आया था। हम है ना कहीं भी जाते हैं ना घूमने के लिए तो हम एक स्नैप ज़रूर निकलवा कर लाते हैं फोटोग्राफर से, बाकी तो हमारे मोबाइल्स वगैरह में सब कैप्चर रहते ही हैं। तो बस कंपनी गार्डन में भी हमने 1-1.5 घंटा ही लगाया था, उसके बाद हम निकल गए थे। और यहाँ पर है ना ड्राइवर ने हमें एक और जगह दिखाई थी, ये नीचे की साइड जो है ना कोई ये मिल थी अंग्रेज़ों के टाइम पर, तो इसमें है ना आग लग गई थी, तो इसमें काफ़ी सारे लोग जल गए थे। तो आज भी है ना इसको है ना भूतिया मिल बोलते हैं, तो ये बोलते हैं कि आज भी है ना यहाँ से आवाज़ें वगैरह आती हैं, यहाँ पर कुछ दिखाई देता है, तो बस हमें वही बता रहे थे ये। और इसके बाद ये हम आ गए हैं यहाँ भट्टा फॉल, ये भी मसूरी का बहुत ज़्यादा फेमस टूरिस्ट प्लेस है। तो यहाँ पर हम आ चुके हैं और यहाँ से जो है रोपवे जाती है। यहाँ की रोपवे जो है बहुत ज़्यादा लंबी है, जबकि केम्प्टी फॉल की जो रोपवे है ना वो बहुत ज़्यादा लंबी नहीं है, वो छोटी सी है, तो इसलिए हम है ना रोपवे से नहीं गए थे वहाँ पर हमने मार्केट को एक्सप्लोर किया था। और यहाँ पर जो है हम रोपवे से ही जाएंगे नीचे, क्योंकि भट्टा फॉल जो है काफ़ी ज़्यादा नीचे है। मैं है ना सेकंड टाइम बैठी हूँ रोपवे में, एक बार मैं नैनीताल में बैठी हुई थी, अभी मैं सेकंड टाइम बैठी हूँ। रिस्क तो है, लेकिन यह है कि बस जब भी कोई भी चीज़ में बैठते थे बस सफ़र की दुआएं पढ़ते थे, और क्या कर सकते थे, एंजॉय भी ज़रूरी था। और भट्टा फॉल भी है ना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया था। भट्टा फॉल में तो वाकई मेरा बहुत ज़्यादा दिल लगा था। यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें थी, यहाँ पर बोटिंग वगैरह भी थी, यहाँ बहुत सारे एडवेंचर वगैरह भी था, मतलब बहुत चीज़ें थी यहाँ पर। और यहाँ का मेन चीज़ जो है ना ये फॉल है जिसको भट्टा फॉल कहते हैं, और ये कई जगह से आ रहा है, मतलब ये 3rd वाला प्लेस था, इसके ऊपर भी 3 और थे, ये 4th था।
तो यहाँ पर हमें जगह मिली थी, बाकी सारी फुल थी और ये बड़ा अच्छा लग रहा था। मतलब केम्प्टी फॉल में हमने बिल्कुल भी पानी में एंजॉय नहीं किया था, लेकिन यहाँ पर हमने फुल एंजॉय किया था। और यहाँ बैठकर मैगी खाने का मज़ा ही अलग है। यहाँ का मेन फूड जो है ना वो मैगी है ही। तो पानी में बैठकर टेबल चेयर पर यहाँ मैगी खाने का जो मज़ा है ना वो बहुत ही ज़्यादा है। और इतना क्लियर पानी था, इतना ठंडा पानी था, बहुत ज़्यादा। तो बहुत अच्छा लग रहा था यहाँ पर, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। तो मैगी वगैरह खाने के बाद जो है ना फिर हमने काफ़ी देर तक यहाँ एंजॉय भी किया था। तो हमें है ना हर जगह प्रॉपर टाइम मिला था, मतलब फुल एंजॉय करने का। तो जिस तरह से हम गए थे ना रोपवे से, उसी तरह से हम वापस आए थे। तो बस टिकट है ना एक ही बार में लेना पड़ता है, जब हम जाते हैं फिर उसी से ही वापस आना पड़ता है। तो तकरीबन हम 7:30 बजे के करीब यहाँ से फिर निकल गए थे, क्योंकि हमारी जो ट्रेन थी ना वो रात की 10:30 की थी। तो 1 से 1.5 घंटा लगता है यहाँ से देहरादून पहुँचने में। तो बस अभी जो है हमें देहरादून ही जाना है। तो देहरादून पहुँचते पहुँचते है ना हमें सबको बहुत तेज़ भूख लगने लगी थी। तो अभी हमारा ना टाइम था ट्रेन का भी, तो हम जो है ना डिनर करने के लिए आ गए थे वेज रेस्टोरेंट में। तो डिनर जो है वो हमने देहरादून में किया था और इनका खाना भी बहुत ज़्यादा टेस्टी था। और ये ना होटल के ऑनर्स हैं जो खुद ही सिंगिंग कर रहे थे और बहुत प्यारी इनकी आवाज़ थी। हाथ धोने हैं, मुझे हाथ धोने हैं। पकड़ो तुम हाथ बना रही तो ये है जी हमारा मसूरी ट्रिप का पार्ट 2 व्लॉग। पार्ट 1 व्लॉग जो है वो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखा है, अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप देख लीजिए, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग व्लॉग है वो भी। तो बहुत ज़्यादा मज़ा आया था। अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं कि हमारे इस ट्रिप पर कितना स्पेंड हुआ या कहाँ कहाँ किस चीज़ का रेंट था या जो भी था, मतलब इस तरीके की चीज़ों की अगर आप नॉलेज लेना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके बताइए। मैं इंशाल्लाह फिर आपको डिटेल से बताती हूँ कि इसमें कैसे कैसे कहाँ कहाँ हमारा स्पेंड हुआ था और कहाँ कहाँ हमने कितना क्या रेंट हुआ था। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।